Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 10th, chapter 6th, life processes, part 5th. In this part we are going to discuss about transportation. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन, लेना लाना. तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट ब्लड कैरीज विथ इट. ट्रांसपोर्टेशन मतलब लेना लाना. क्या लेना है? ब्लड जो है हमारी ईच सेल को पहुंचता है और साथ में ले जाता है बहुत सारे चीज़, जैसे कि हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और बहुत सारे थिंग्स. तो फिर ये सब कैसे होता है? तो फंक्शन ऑफ हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड डिफरेंट एनिमल्स कैसे कैसे है. और फिर हम पढ़ेंगे हाउ ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स. देन विल रीड अबाउट द ब्लड वेसल्स लाइक द वेन एंड आर्टरी. देन विल सी हाउ प्लेटलेट्स हेल्प अस इन मेंटेनिंग द लीकेज. ओके, एंड विल रीड अबाउट लिम्फ. देन लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम एक्टिविटी 6.7. अगर आप एक हेल्थ सेंटर विजिट करेंगे तो वहाँ पर ये पता लगेगा कि नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन जनरली क्या है ह्यूमन बीइंग में. इसे देखा जाए तो चिल्ड्रन में और एडल्ट में भी अलग अलग है, और मैन और वुमेन के लिए भी ये जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज है अलग अलग है. मैन के लिए 18 तो वुमेन के लिए 14. ऐसे ही आप देखेंगे तो एनिमल का भी अलग है. अरे एनिमल में काफ का, मेल का और फीमेल एनिमल का भी अलग अलग है. ऐसे बहुत सारे होता है अगर आप कंपेयर करेंगे तो. we have seen in previous section that blood transports food, oxygen and waste materials in our bodies. ब्लड के बारे में हम पहले पढ़े हैं. अब पिछले क्लास 9th में पढ़े हैं कि ब्लड का काम क्या है. ये जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? हमारे फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स. तो फिर इतने सारी चीज़ ये करता है. तो फिर इसमें ये ब्लड में आखिर होता क्या है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम और उसका नाम है प्लाज्मा. इसमें जो फ्लूइड मीडियम है वो है प्लाज्मा, इन व्हिच द सेल्स आर सस्पेंडेड. तो ये प्लाज्मा जो है ये लिक्विड पार्ट है और उसमें हमारे सेल्स सारे सस्पेंडेड होके रहते हैं, जैसे और हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सारे रहते हैं. तो फिर प्लाज्मा जो है ये प्लाज्मा इसका लिक्विड पार्ट है. तो फिर ये लिक्विड पार्ट क्या ट्रांसपोर्ट करता है? हमारी फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सारे इसमें डिजॉल्व होके ही रहते हैं इसी प्लाज्मा में. अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हमारी इसके अंदर है रेड ब्लड कर्पसल्स. रेड ब्लड कर्पसल्स में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को और ले जाता है. एक स्पेशल पिगमेंट है. और इसके साथ साथ और सारी बहुत सब्सटेंसेस जैसे हमारे सॉल्ट हुआ, ये भी ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड के थ्रू से. तो अगर इतने सारे काम करवाना है ब्लड से, तो फिर ब्लड बोलता है देखो भाई, अगर ये पानी में, ये लाल पानी में तुम्हारा इतने सारे चीज़ अगर लेना है तो मुझे चाहिए एक मोटर पंप. पंप क्या करता है? एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए. और मुझे चाहिए एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स, जैसे आर्टरी, वेन है ना. और फिर चाहिए क्या? मुझे एक ऐसा सिस्टम जिससे मैं ये इंश्योर करूं कि अगर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ये ट्यूब में कुछ लीकेज हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इसे रिपेयर करना आप लोगों का काम है. तो फिर तो ब्लड बोलता है कि मैं ये सारे चीज़, देखो भैया मुझे आप फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल्स, सॉल्ट, इतने सारी चीज़ दे रहे हो, तो फिर मेरा तो व्यवस्था करना पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए हमने व्यवस्था किया. तो पंपिंग ऑर्गन क्या है? हमारे पंपिंग ऑर्गन नेक्स्ट, हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है हमारा हार्ट. हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज एज बिग एज फिस्ट. हमारी हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका साइज जानते हैं? इसका साइज हमारी मुट्ठी भर का है. तो मुट्ठी कितना? इसका मुट्ठी जितना बड़ा इसका हार्ट भी. ये क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इसके साथ ट्रांसपोर्टेड होता है. तो अगर ऑक्सीजन भी तो फिर इसको सो द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स. इसमें अलग अलग चैम्बर्स है ताकि ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग चैम्बर में रहे और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला चैम्बर ब्लड है वो अलग जगह पे रहे.
इसके लिए वो डिफरेंट चैम्बर्स है इसमें। और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उससे हमें भेजना है लंग्स, ताकि सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और वो ऑक्सीजनेटेड होके आ जाए। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को हमको भेजना है हमको भेजना है लंग्स को, जहाँ पर मिलेगा उससे भरपूर ऑक्सीजन। और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें फिर लाना है हार्ट को, लंग्स से आएगा हार्ट को। इसी हिसाब से हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड जब हमारे प्रिपेयर हो गया तो फिर इससे पंप आउट करना है रेस्ट ऑफ द बॉडी को, सारा शरीर को। अब ये सर्कुलेटेड होगा। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो फिर ये सारी चीज़ होता कैसा है, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम ये देखते हैं। पहले हमने जितना ऑरेंज कलर किया है, देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी आता है कहाँ से, लंग्स से, क्योंकि लंग्स में होता है हमारा ऑक्सीजन। तो फिर ये कहाँ आता है, हमारी लेफ्ट आर्टरियम को आता है। कैसे आता है, जब लेफ्ट आर्टरियम कंट्रैक्ट करता है, संकुच, तो फिर ये आ जाता है कंट्रैक्ट करके रिलैक्स होता है, तो फिर ये आ जाता है हमारी लेफ्ट आर्टरियम को। और लेफ्ट आर्टरियम जब रिलैक्स होगा तो फिर इसमें आ जाएगा ब्लड, और ये जब कंट्रैक्ट करेगा तब ये ब्लड चला जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल। यह है लेफ्ट ऑरिकल, यह है लेफ्ट आर्टरियम, और यह है हमारी, देख पा रहे हैं चित्र में, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे भरपूर अच्छा वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होने के लिए तैयार है। अब देखते हैं ये जो लेफ्ट साइड का नीला वाला हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड, ये कहाँ से आता है, ये ब्लड इम्प्योर कैसे हुआ। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट आर्टरियम। एक बात याद रखिए, हमारी दोनों आर्टरियम जो है ये रिसीविंग चैम्बर्स है, यानी कि ब्लड रिसीव करते हैं। और हमारा लेफ्ट साइड, चाहे वो हमारे लेफ्ट आर्टरियम हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हो, ये दोनों कंसर्न विथ प्योर ब्लड। लेफ्ट साइड इज कंसर्न विथ प्योर ब्लड। तो फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू आउट द बॉडी घूम के वहाँ से गंदगी लेके ये पहुँचता है हमारी राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम को पहुँचेगा। राइट आर्टरियम एज इट रिलैक्स गेट्स द ब्लड एंड एज द राइट आर्टरियम कंट्रैक्ट, राइट आर्टरियम जब कंट्रैक्ट करेगा, संकुचित होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल। तो फिर राइट वेंट्रिकल से इसे अब हमें ट्रांसफ़र करना है लंग्स को, ताकि लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड हो पाए, प्योर ब्लड हो पाए। तो ये ऑक्सीजनेटेड होगा। सिंस वेंट्रिकल हैव टू बी पंप, हमने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, और अब हम देखिए कि राइट वेंट्रिकल वो पंप करता है ब्लड को लंग्स को जाने के लिए। तो फिर ये हमारी वेंट्रिकल जो है ये हमेशा सेंड करते हैं, इसीलिए इनका मसल्स होना है थिकर, इनका दोनों वेंट्रिकल का थिकर मस्कुलर वाल्स होता है। तो फिर देखो इसमें वाल्व्स रहते हैं। वाल्व्स क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारी बाएं साइड में बाइकस्पिड वाल्व्स और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व्स रहता है, बाएं की तरफ बाइकस्पिड, ये बात याद रखिए। तो फिर ये जो हमारे वाल्व्स होते हैं ये हमारी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को चेक करते हैं व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट। ये और एक ही डायरेक्शन में मेंटेन होता है ब्लड का फ्लो, ये और बैक डायरेक्शन में नहीं जा पाता बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे। देन आइए, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन कैसे एंटर करता है, देखो हमारी सेपरेशन होता है हार्ट में, इसीलिए लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच रहता है सेपरेशन, इसीलिए लेफ्ट साइड में सारे ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड रहता है और राइट साइड में सारे डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड रहता है, और दोनों मिक्स नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि बीच में रहता है सेपरेशन। और ये सारे कहाँ पर होता है, क्यों चाहिए ये सब, क्योंकि सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो फिर ऐसे में ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है सारा शरीर को सप्लाई हो पाएगा, एंड ये यूजफुल होता है हमारी
जिनके लिए चाहिए, कुछ एनिमल्स जिनके लिए चाहिए हाई एनर्जी नीड्स, जैसे कि हमारी बर्ड्स हो गया, मामल्स हो गया, इनको चाहिए हाई एनर्जी। क्यों चाहिए? क्योंकि दे नीड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, तो उनका बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता, इसे कहते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स। और इसका ऑपोजिट क्या है? पोइकिलोथर्मिक, जिनका कि बॉडी टेम्परेचर ये ज़्यादा एनर्जी नीड नहीं करते। पोइकिलोथर्मिक जो है इसके कैटेगरी में आते हैं हमारे एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स। इनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से रहता है। तो फिर ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं हमारी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग के चक्कर में। इनका कितना रहता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट्स रहता है, इसीलिए टू सम एक्सटेंट इनका मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो ही जाता है। चलिए देखते हैं फिशेस का क्या होता है। फिशेस का हार्ट जो है ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है। एक्चुअली इसमें होता क्या है? ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स एंड इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिश में क्या होता है? 2 ही चैम्बर्स होता है, ब्लड सीधा जाकर गिल्स के पास पहुंचता है और उसे वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड हो जाता है। इम्प्योर ब्लड गिल्स से होकर जब गुजरता है वो प्योर ब्लड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है गिल्स को आता है, गिल्स आर इन कंटैक्ट विद ऑक्सीजन, गिल्स में वो ऑक्सीजन रिसीव करते हैं। दस ब्लड गोज ओनली वंस, बॉडी के थ्रू से एक ही बार हो जाता है, तो इसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। पर हमारी हायर वर्टिब्रेट्स में होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे? जैसे हमारी हार्ट से होके वो लॉन्ग्स जाते हैं, लॉन्ग्स से हार्ट को, ये हो गया एक सर्कुलेशन। और हमारी हार्ट से वेंट्रिकल से होके थ्रू आउट द बॉडी होके पहुंच जाते हैं हमारी राइट आर्टियम, ये हो गया हमारी और एक सर्कुलेशन, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी डबल सर्कुलेशन हो गया। द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स के बारे में हम देखते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? ये हमारे ब्लड को कैरी करते हैं, चाहे प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड, और ये कैरी के लिए हमारे इम्प्योर ब्लड के लिए हमारा हो गया आर्टरी और दूसरा हो गया हमारा वेन्स। तो ये जो है इससे निकलता है और ये इसका वाल्स बहुत ठीक होता है और इसमें प्रेशर रहता है, तो ये सर्कुलेट करता है। और इसका वाल्स है ये थिक और इलास्टिक वाल्स है। इसके बदले में हमारी वेन्स जो है, वेन्स हार्ट को आता है, ये एंटर करता है, तो फिर ये हार्ट को एंटर करता है और इसके लिए हाई एनर्जी नहीं चाहिए, ये अंडर लो प्रेशर होता है, इसीलिए वह इन होते हैं। कभी जाता है कि व्हाट इज द लिखना पड़ेगा, तो फिर होता है भाल्व्स। तो फिर भाल्व्स का काम क्या है? भाल्व्स ये करते हैं कि ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हमारी ब्लड फ्लो करता है। भाल्व्स का यही अहमियत रहता है ताकि वो पूरा शरीर में कहीं पीछे की ओर बैकवर्ड फ्लो को ये चेक और नहीं जा पाता है। आर्टरी और वेन, या पहले पढ़ते हैं आर्टरी और बारे में, हमारी पहले क्लासेस में इसको जानते हैं कि आर्टरी और वेन में हमारे डिफरेंस क्या है। देखो, on reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. तो फिर ये आर्टरी धीरे धीरे और छोटा होता जाता है। ऐसे स्मॉलेस्ट वेसल्स जो है उसे कहते हैं कैपिलरी, और उनका कंडीशन क्या है? द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स व्हिच आर 1 cell थिक, जैसे आपका 1 ईंट का आपका दीवार बना हो, ऐसे ही ये कैपिलरीज क्या है? ये स्मॉलेस्ट वेसल्स है और उसका वॉल्स जिसका कि 1 cell थिक रहता है। तो फिर ऐसे में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बहुत आसान होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग आसानी से हो पाता है क्योंकि ये सिर्फ 1 wall थिक है। तो ये कैपिलरीज जो है ये जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स, एक ऑर्गन में घुस जाता है और ये कैपिलरीज में डिवाइडेड, ये आर्टरी जो है कैपिलरीज में डिवाइडेड हो जाता है। फिर ये सारे गंदगी लेकर और उसका वेस्ट प्रोडक्ट लेकर ये फिर कैपिलरीज जो है रीजॉइन करता है और ये बन जाता है वेन्स। और वेन्स का काम क्या है? ये कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, हमारी अवे फ्रॉम द ऑर्गन ये ले जाता है। आइए देखते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। तो ये मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स कैसे? अगर हमारी चाहे वो वेन हो या आर्टरी हो उसमें एक लीक आ जाए तो क्या होगा कि हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा,
ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो हमारी लॉस ऑफ ब्लड होगा। तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि ये लॉस कितना कम से कम हो। तो फिर ये लीकेज को, जब लीकेज शुरू हो जाएगा तो फिर हमारी ब्लड का प्रेशर भी लो हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो फिर हमारी एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना, एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर इसके लिए चाहिए हमको एक पंपिंग सिस्टम टू अवॉइड दिस, जैसे ये ना हो पाए, ऐसा ना हो पाए, इसके लिए चाहिए हमको, तो टू अवॉइड दिस ब्लड हैज प्लेटलेट्स। तो फिर जब लीकेज हो जाता है उससे हम बंद कैसे करें, सील कैसे करें, इसके लिए भी व्यवस्था है। हमारे ब्लड में होता है प्लेटलेट्स, और ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है ब्लड के साथ, और इसका काम है कि ये जो लीक हो गया इसको सील कर देना, प्लग दीज लीक्स। कैसे? बाय हेल्पिंग इट टू क्लॉट। इसमें ऐसे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये सब नेटवर्क होता है, और फिर ये एक नेटवर्क बना के हमारे प्लेटलेट्स वहाँ आ जाता है और सील कर देता है, और ये जहाँ पर लीकेज होता है ये सील होके हमारी ब्लीडिंग बंद हो जाता है बाय फॉर्मिंग क्लॉट। ये एक ब्लड क्लॉटिंग, ये स्पेशल फार्मूला है। आइए देखते हैं लिम्फ के बारे में। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बोले तो लिम्फ और एक टाइप ऑफ लिक्विड है, दिस इज कॉल्ड लिम्फ, और टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखो हमारी जो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज है, तो फिर इसमें अगर पोर्स है तो इसी पोर्स के थ्रू से हमारी प्लाज्मा हुआ, प्रोटीन हुआ, ब्लड सेल्स हुआ, ये सब एस्केप करके चले जाते हैं। जैसे छोटा सा छेद देखे तो उसके अंदर से वो चले जाते हैं। कौन कौन? प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, ये निकल जाते हैं। और निकल कर कहाँ जाते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। तो फिर ये लिम्फ क्या है? ये पोर्स के थ्रू से, हमारी कैपिलरीज की वॉल के थ्रू से जो प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स निकल कर इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाते हैं, वो ही फ्लूइड को कहते हैं लिम्फ। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, और ब्लड के साथ ये सिमिलर है, बट एक ही डिफरेंस है। क्या है? लिम्फ जो ये कलरलेस है और इसमें लेस प्रोटीन होता है। तो फिर ये लिम्फ, ये जाकर सब मिलकर लिम्फेटिक कैपिलरीज में मिलते हैं, ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस से होकर लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाते हैं। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज फिर आपस में जॉइन करके लार्ज लिम्फ वेसल्स होते हैं, और फिर लिम्फ वेसल्स फाइनली जॉइन करके लार्जर वेन्स होते हैं। और आपको पता है ये लिम्फ क्या क्या कैरी करता है? ये कैरी करता है हमारी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। तो ये फैट कहाँ एब्जॉर्ब होता है? याद कीजिए, न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन से सारा एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्टेड फूड, है ना। तो फिर लिम्फ भी कैरी करता है हमारे डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो फिर ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है ब्लड को फिर लौटा देता है। तो हमारे ब्लड से जो लीकेज हो गया था, जो चोर निकल गया था, अब वापस आ गया ना अपनी ब्लड के ऊपर। इसी तरह से हमारी ये मेंटेन होके रहता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me.